हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। तो अपन चलते हैं बेटा आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। अपन ने स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वो अपन ने दो टाइप तो कर लिए, दो तीन टाइप कर चुके ना अपन, है ना। आज जो अपना टॉपिक है वो है बच्चों किस पे। देखो अपन ने तीन टाइप किए हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। एक तो अपन ने किया था नंबर को रिवर्स करना, है ना। उसके बाद अपन ने किया था डिस्टेंस एंड टाइम का, ठीक है। उसके बाद अपन ने किया था बच्चों किसका, डिस्टेंस टाइम के बाद एज का, है ना। और आज जो अपना टॉपिक है वो है बच्चों किस चीज पे, ट्राइंगल्स पे। राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है आपकी, जिसमें हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर तीन चीजें होती है ना। तो आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात आते ही आप लोगों को दिमाग में एक चीज बिल्कुल आ जानी चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। और ये आपको बिल्कुल 100% दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से होंगे, ठीक है जी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। जो सबसे छोटी साइड है बेटा, है ना, उससे क्या है 6 मीटर ज्यादा है। कब उसका डबल कर दे तब। तो सबसे पहला काम क्या कर लू, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड को मान लो बच्चों, एक्स मान लो, है ना। आफ्टर दैट हाइपोटेन्यूज लिख दो। अब हाइपोटेन्यूज क्या आएगा भाई, इसका ट्वाइस करके उसमें 6 ऐड कर दो, ये तो आएगा, है ना। इतना ही तो आएगा। ये एक्स मीटर अगर मानना है तो ट्वाइस कर दिया एक्स का, लिख रखा है ट्वाइस, और उसमें 6 जोड़ना है 6 मोर, ठीक है जी। तो 2x+6। आगे देखते हैं, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। जो तीसरी साइड है बच्चों वो क्या है, हाइपोटेन्यूज से 2 मीटर कम है। तो थर्ड साइड लिख दो, जो हाइपोटेन्यूज लिखा है उसमें से 2 कम कर दो ना, दैट मीन्स 2x+4 मीटर। अपने को करना क्या है, फाइंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स निकालनी है बच्चों, है ना। तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज ये रहा 2x+6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2x+4 का होल स्क्वायर प्लस बेस x का स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, परपेंडिकुलर कौन सा ले बेस कौन सा ले, एक ही बात होती है। कोई से को परपेंडिकुलर ले लो तो कोई से को बेस ले लो, एक ही बात होती है ना। सोल्व करिएगा, 2x का स्क्वायर खोलूंगा बेटा इसका पूरे का, तो a+b का होल स्क्वायर खुलेगा ना, तो क्या होगा a² + b² प्लस 2ab, ये खुलेगा, है ना। इसको खोलो, a² + b² 4 to the 8, 8 to the 16, तो +2ab और प्लस में x², 4x² से 4x² कैंसिल हो गया बच्चा। अब सब कुछ उधर ले जाओ, x² लिखा है 16x प्लस का, ये उधर जाके माइनस का 24x होगा, तो कितना बचेगा माइनस का 8x। 16 प्लस का है 36, उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस का 20, है ना जी। फैक्टर बना दो, फैक्टर क्या क्या बनेगा बच्चों, माइनस का 10x प्लस का 2x, ये बनेंगे ना। x कॉमन ले लीजिए, x-10 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x-10, x-10 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x+2। तो x का दो वैल्यू निकल के आया बच्चों, है ना। एक वैल्यू आया क्या -2 और एक वैल्यू आया 10। तो अपने को एक ही वैल्यू चाहिए था बच्चों, है ना। तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आया वो क्या आ गया 10, क्योंकि नेगेटिव कभी भी लेंथ से नहीं होता है। तो x का वैल्यू 10 आ गया, मतलब शॉर्टेस्ट साइड आ गया 10 मीटर। 10 यहाँ रखा, 10 to 20, 20+6 26 मीटर, यहाँ रखा तो 24 मीटर। सारी साइड्स आ गई ना, शॉर्टेस्ट साइड जो थी वो 10 मीटर आ गई, हाइपोटेन्यूज 26 मीटर आ गई, और जो एक साइड बच गई तीसरी वो कितनी आ गई बच्चों 24 मीटर आ गई, ठीक है जी। कहानी क्लियर, आसान था क्वेश्चन, चलिएगा।
ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज दिस। हाइपोटेन्यूज दे दिया आपको, 3√5 है ना जी। If the smaller side is triple and the larger side is double, कि छोटी जो साइड है उसको अगर मैं ट्रिपल कर दूं और बड़े वाली साइड जो है उसको अगर मैं डबल कर दूं, है ना, द न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15 सेंटीमीटर। तो जो नया हाइपोटेन्यूज आएगा वो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर दोनों साइड की अलग अलग बात की गई है ना बेटा, तो मैं दोनों को अलग अलग मान लेता हूँ। तो मान लो सबसे पहले लेट स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड को मान लो बच्चों x, है ना जी। उसके बाद लेट लार्जर साइड, लार्जर साइड को मान लो बच्चों y, क्योंकि इनके बारे में कुछ फिक्स नहीं दिया, है ना। हाइपोटेन्यूज 3√5 है, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 3√5 का स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 9 5 जा 45 ही होता है। 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5, 9 5 45। अब देखते हैं आगे क्या दिया था। स्मॉलर साइड का ट्रिपल कर दो, तो स्मॉलर साइड एक्स थी उसका क्या कर दूं? ट्रिपल। तो नाउ स्मॉलर साइड का ट्रिपल कर दिया प्लस लार्जर साइड का डबल कर दिया, न्यू हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई? न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15 सेंटीमीटर। तो नई हाइपोटेन्यूज बन गई 15। ठीक है जी। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। कर दो अब इसको सोल्व। 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। अब यहां से एक काम करना पड़ेगा बच्चों आपको, क्या कि यहां से y स्क्वायर का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा? 45 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी की भी निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर की निकाल लो, आपकी चॉइस है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका आपका मन करे वही निकाल लो। अब उस वैल्यू को उठा के इसमें रखो, तो 9x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स हो 45 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 225। करिएगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 180। इससे करूंगा तो -4x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर में 4x स्क्वायर गए तो 5x स्क्वायर, 180 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा? 45। 5 से काट दो 9 पे, एक्स स्क्वायर बराबर 9 है बच्चों, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 3, नेगेटिव लेंथ होती नहीं है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3। इसका मतलब स्मॉलर साइड था 3 सेंटीमीटर, लार्जर साइड कितना आएगा? रख दो, यहाँ x का वैल्यू रखो, 3 का स्क्वायर 9, 45 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 36। 36 का मतलब y स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 4, तो लेंथ तो नेगेटिव होती नहीं है ना, तो लार्जर साइड क्या आएगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर। सही आई है? हैं? देख लीजिए आप सही आई कि नहीं, या गलत है, देख लेते हैं, हो सकता है अपन ने गलत भी कर दिया, है ना। एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 45। स्मॉलर साइड अगर अपना 3 आया, लार्जर साइड 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9, तो हाइपोटेन्यूज तो 5 आना था ना, मतलब कहीं ना कहीं गलती किया। देखते हैं गलती कहाँ किया बेटा। ट्रिपल लार्जर साइड इज डबल, न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15। ट्रिपल डबल is 45 minus x square, 45 minus x square 180 और x स्क्वायर 225, 80 जाके माइनस होगा तो 45 ही बचेगा। 5x स्क्वायर, x का वैल्यू तो प्लस माइनस 3 आएगा, x का वैल्यू तो प्लस माइनस 3 ही आएगा। ठीक है जी,
एक्स का वैल्यू 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 45 माइनस 9 6 36, वाई का वैल्यू, अरे सही है बच्चों 36 6 का होता है ना, सही तो निकला है, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर मैं 16 ले गया था बच्चों, इसलिए 4 लिख दिया, तो 36 आ रहा है। 36 तो 6 का होता है ना, 6 आएगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ना। वेरीफाई जरूर कर लिया करो बच्चों, आपका आंसर कहीं गलत तो नहीं आया। हाइपोटेन्यूज ही तो लगाना था। पाइथागोरस थ्योरम थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक्स और वाई का वैल्यू वापस पुट करके देख लिया करो, सही है। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ग्रेसी लैंड इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल इज, कोई ग्रेसी लैंड है ना, घास का बना हुआ कोई भी खेत वेत है कुछ भी, उसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है, वो शेप में किस में है बेटा, राइट ट्रायंगल की शेप में है। हाइपोटेन्यूज के बारे में बोल रखा है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, लेट शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटा साइड ही ले लेते हैं, एक्स ले लूं। अब बोला बच्चों हाइपोटेन्यूज के बारे में, क्या बोला है, हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, इसका डबल करके एक ज्यादा, 2x प्लस 1, एक्स का डबल किया उसमें एक जोड़ दिया। फिर बोला क्या, इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, जो लार्जेस्ट साइड है मतलब बड़े वाली जो तीसरी साइड रह गई वो क्या है, जो शॉर्टेस्ट साइड थी उसका 7 ज्यादा है, x प्लस 7 मीटर। लिख दू सारों को, आगे सारे मेरे पास। अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। क्या होता है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x 2ab। इसका स्क्वायर खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, सबको इधर ले आओ। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस होगा 2x स्क्वायर, 4x में से 14x माइनस होगा तो माइनस का 10x, 1 में से 49 माइनस होगा तो 48, तो कॉमन ले लो बच्चों, माइनस 5x माइनस 20, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर दिख रहे होंगे आपको, 8 and 3, 8 3 24 होता है ना। अब इन दोनों में से x कॉमन ले ले तो x माइनस 8, इसमें से 3 कॉमन ले ले तो x माइनस 8, x माइनस 8 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बच्चों, x प्लस, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 8 और माइनस 3, माइनस 3 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8, तो शॉर्टेस्ट साइड आ गया 8 मीटर, यहाँ रखो 8 टू द 16 1 17, हाइपोटेन्यूज 17 मीटर, और ये 8 यहाँ रखा तो 8 प्लस 7 15 मीटर। तीनों साइड आपके पास आ चुकी हैं बच्चों, है ना जी। चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका उस पर पहुंच गए हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज दिस, हाइपोटेन्यूज दे रखा है राइट ट्रायंगल का, है ना, तो हाइपोटेन्यूज लिख दूं, कितना है बच्चों 3√10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल, छोटे वाला लेग ट्रिपल कर दिया, लॉन्गर लेग इज डबल, और बड़े वाला लेग डबल कर दिया, देन ये हाइपोटेन्यूज विल बी 9√5। नई हाइपोटेन्यूज जो आएगी वो क्या आएगी 9√5 आएगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो किया था अभी। सबसे पहले मान लो शॉर्टर लेग को, शॉर्टर लेग x मान लो, लार्जर लेग मान लो, लेट कर रहा हूं y सेंटीमीटर मान लो। सबसे पहली चीज बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3√10 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 90, है ना। अब देखिए स्मॉलर लेग को ट्रिपल किया, लार्जर लेग को डबल, स्मॉलर वाला एक्स है इसको ट्रिपल कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका स्क्वायर
प्लस लार्जर को डबल कर दिया, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो गया नया हाइपोटेन्यूज, न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 9√5, तो 9√5 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है ना जो किया था अपन ने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला। अब देखिए ये तो हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया 4y स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 का 5 से मल्टीप्लाई करना है, 405 ही होता होगा है ना, 405। ठीक है, अब चलिएगा यहां से क्या करूंगा बच्चों, वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लूं, 90 माइनस एक्स स्क्वायर, उस वैल्यू को उठा के यहां रख दूं, तो 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 90 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 405, उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 360 माइनस 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40, 9 में से 4 गया, 5x स्क्वायर बचेगा, 405 में से 360 गया बच्चों, वही 45 बच गया ना, काट दो। x का वैल्यू फिर से क्या आ गया प्लस माइनस 3, नेगेटिव लेंगे नहीं तो कैसा लेंगे प्लस का 3, इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। y और देखते हैं, x का वैल्यू यहाँ रख दो है ना, वाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 81 आ गया ना, कितने का होता है 9 का, तो ये कितना आ गया बच्चों 9 सेंटीमीटर। वेरीफाई कर दो, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 81, दोनों को ऐड किया 90 है ना, ये भी तो 90 आ रहा है, हो गया वेरीफाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब ब्रेड जो है उससे डायगोनल क्या है 60 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो बड़े वाली साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड बनाइए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप कि रेक्टेंगल की बात की थी सर, ट्राइंगल कहां से ले आए, ये बन गया। अब ये देखो, ये छोटे वाली साइड, ये बड़े वाली साइड, ये मेरा डायगोनल। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, 90 डिग्री एंगल ही तो होता है ना। तो मान लो आप लेट स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x मान लो है ना, x मीटर। फिर बोला इन्होंने क्या, अब उसकी बात करते हैं, जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है, डायगोनल x प्लस 60 मीटर हो जाएगा ना, 60 मीटर ज्यादा है। फिर बोला इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, तो लॉन्गर साइड निकाल दो बच्चों, लॉन्गर साइड कितना आ जाएगा, लॉन्गर साइड देखिए बच्चों x प्लस 30 मीटर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे सोल्व होता है आप लोगों को पता ही है भाई, ये आया डायगोनल x प्लस 60, ये आया x प्लस 30, ये आया x, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab करूंगा तो 120x, इस पे आओ एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर 60 में से 120 माइनस होगा तो माइनस 60, 900 में से 3600 माइनस करना है तो माइनस 2700 हो जाएगा ना, बराबर 0। ठीक है, फैक्टर बना दो, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, ये बनेंगे। मैंने कुछ मेहनत नहीं की बच्चों, मैंने सिर्फ ये देखा 93 से मल्टीप्लाई 27 होती है, 2 जीरो ये दे देगा अपने आप, और 90 में से 30 घटाऊंगा तो 60 आएगा, पर नेगेटिव लाना था तो बड़े वाले के साथ बड़ा रख दिया, माइनस साइन। एक्स कॉमन लिया x माइनस 90, 30 कॉमन लिया x माइनस
90, x माइनस 90 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 30। x का वैल्यू क्या आ गया बेटा 90। इसका मतलब सोलर साइड है 90 मीटर, डायगोनल है 150 मीटर, और ये साइड है लार्जर साइड है 120 मीटर। आई होप बच्चों आप लोगों को सब समझ आया होगा अच्छे से, है ना। तो ट्राइंगल के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सारे सोल्व कर देंगे, है ना। सिर्फ साइड देखो क्या क्या बन रही है क्या क्या नहीं, उसके बाद सीधा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। जो आपका होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, जो ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज आपकी उसके एग्जांपल्स प्लस वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं। तो आज के लिए इनफ है, आगे का काम कल करेंगे।